हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो 1 अगस्त को जो भी एग्ज़ाम हुआ, 4 शिफ्ट हुआ, उसमें सारे पेपर के एनालिसिस आई होप कि आपने अभी तक देख लिए होंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3rd शिफ्ट का दिया था। सो आपको प्रॉपर एनालिसिस वही दे सकता है जो कि खुद एग्ज़ाम में अपीयर हो के आया हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने सारे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देख लिए होंगे, या फिर कोई भी वेबसाइट आपने देखा होगा जहाँ पे क्या सेफ अटेम्प्ट हुए हैं, कैसा पेपर का लेवल सेट हुआ है, कैसा टफ है, इजी है, कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये सब आपने अभी तक एनालाइज कर लिया होगा। सो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम 7 अगस्त 2021 के लिए आप क्या सजेशन दोगे। 7 अगस्त को भी पेपर होना है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। सो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन योर कमेंट कि आप पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको सेफ अटेम्प्ट क्या है, आपका नंबर ऑफ मॉक क्या है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सब कुछ बताया हुआ है। बट स्टिल 1 अगस्त को जो पेपर का धमाका हुआ है कि पेपर इतना टफ सेट हो गया और अभी सबको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा 7 अगस्त को। सो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सो सेफ अटेम्प्ट अगेन आई विल से नो वन कैन डिसाइड व्हाट विल बी द सेम अटेम्प्ट, नो वन कैन डिसाइड। सो आपको सीधी सी बात करनी क्या है, आपको मॉक का जो आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे आपको ये देखना है कि मॉक में कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चन छुपे हैं जो कि आप पहले कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। सो अगर आप पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे आपका जो पेपर का लेवल सेट हुआ है उसमें सेफ अटेम्प्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा, मैंने पोल भी बनाया हुआ है, पोल भी आपको दिया है कम्युनिटी सेक्शन में बैंकिंग प्रोफेशनल्स चैनल पे। तो वहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूस देख रही हूँ कि 41 से 45 में बच्चे बहुत ज़्यादा अटके हैं और 45 से 50 वाले में भी, मतलब कि ओवरऑल लगभग जगह पे जो अटेम्प्ट है वो 55 तक ही है, ठीक है। मैक्सिमम कुछ जगह पे 55 का भी दिखा है। सो 55 तक में बहुत जगह लोग अटके हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 2, 4, 8 वैकेंसी है, वहाँ पे हो सकता है चांसेस उलट पलट हो सकते हैं। बट आई एम सेइंग कि ये 55 तक जाके लोग बहुत सारे रुके हुए हैं, ठीक है। सो कोई नहीं कह सकता कि सेफ अटेम्प्ट क्या है। अगर आपका शिफ्ट जो है वो बहुत इजी आया, जहाँ पे आप 60 प्लस कर पा रहे हो, देन दैट इज योर सेफ अटेम्प्ट। अगर आपका पेपर इतना टफ आया है कि 45 प्लस अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है, देन 45 विल बी योर सेफ अटेम्प्ट। सो योर लेवल ऑफ द पेपर विल डिसाइड व्हाट विल बी द सेफ अटेम्प्ट फॉर दैट पर्टिकुलर शिफ्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉक आपको कितना देना, उम्मीद करती हूँ सेफ अटेम्प्ट वाला जो इशू है वो आपके माइंड से अब निकल गया होगा। नंबर ऑफ मॉक कितने देने हैं आपको एक दिन में। इफ़ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का ही मॉक दे रहे हैं अभी, तो आप 3 से 4 मॉक लगाइए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। 3 से 4 मॉक लगा सकते हैं, लगाइए, मतलब जरूरी नहीं कि 4 ही लगाइए। अगर आप 2 मॉक में भी कंफर्टेबल है देन इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। और आपका 8 को क्लर्क का भी पेपर है, तो अगर आप 2 पीओ का लगा रहे हैं तो 2 क्लर्क का लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे 4 मॉक इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैम इतने टाइम से तो आप बोल रहे हो कि 3-4 मॉक लगाओ, तो सारे मॉक्स तो हमारे खत्म हो गए हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ना, पजल की प्रैक्टिस कीजिए और डीआई की प्रैक्टिस कीजिए। तब आपका सवाल आएगा कि मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपको सिंपली प्रैक्टिस वहीं से करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम द मॉक्स यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड। जो भी मॉक आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ के पजल निकालिए, सिर्फ और सिर्फ डीआई निकालिए, ठीक है, और उसको अटेम्प्ट कीजिए। और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि स्पीड बढ़ाने में आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये काम आएगा। सो उसको हर दिन जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको करना क्या है, मॉक खत्म हो गए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस वहीं से कीजिए जो मॉक आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। उसमें से आपको पजल को, सारे पजल को एक जगह ले लीजिए, या फिर आप नोट बनाइए ना। अगर आपके पास एक
कॉपी है, ठीक है। उस कॉपी में आप लिख लीजिए कि मॉक नंबर 1 इसका मैंने सारा पजल बना लिया, सारे डीआई बना लिए। फिर मॉक नंबर 2 उठाइए, उसके सारे पजल और सारे डीआई कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। आप करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि पजल का जो बनाने का मेरा टाइम है वो मेरा रिड्यूस हो रहा है और मेरा स्पीड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। डीआई समझने में जो टाइम लगता था वो भी आपका इंप्रूव होगा। क्यों कहती हूँ मैं कि मॉक से आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मॉक बहुत एनालिसिस करने के बाद कोई भी मॉक बनता है तो बहुत एनालाइज किया जाता है कि इस टाइप का, इस लेवल का पेपर आ सकता है कि नहीं। हर कोई मॉक नहीं फ्रेम कर सकता, ये एक्सपर्ट्स का काम है। तो एक्सपर्ट्स बनाते हैं मॉक तो वो कुछ सोच समझ के बनाते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट से अपना पजल हो या फिर डीआई हो वो प्रैक्टिस कीजिए। इधर प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, कोई भी हो, आप दोनों में अपने मॉक टेस्ट का पजल और डीआई वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ 7 अगस्त के लिए मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, मॉक कितना देना है, सेफ अटेम्प्ट का कोई झंझट आपको नहीं रखना है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो सब कुछ बता दिया। और कोई भी टारगेट सेट करके नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टारगेट कोई नहीं सेट करके जाएगा कि कितना अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं डिसाइडेड होगा, प्री डिसाइडेड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा सिर्फ जो थर्ड था वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 50 के आसपास लोग जाके अटक गए हैं। रेयर हुआ है कि 55 तक भी लोग गए हैं थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, हमारे यहाँ बिहार में। और मैक्सिमम जगह हर स्टेट का मैंने पोल दिया हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि 50 तक जाने में बहुत हालत ख़राब हुआ है बहुत कैंडिडेट का। सो कुछ शिफ्ट में है जो लोग 60 भी अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। कुछ जगह पे लोग 40-45 तक अटेम्प्ट करने में बहुत मुश्किल हुई है सबको, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट सुन रही हूँ कि और ज़्यादा टफ था, तो वहाँ पे 45 से 48 तक में ही लोग रह गए हैं। सो टारगेट मत सेट करके जाइएगा। सबसे बड़ा सजेशन और सबसे आई कैन से कि ये गोल्डन सजेशन है कि टारगेट सेट करके मत जाइएगा। इससे क्या होगा, आप डिप्रेस नहीं होगे। टारगेट सेट करोगे कि मुझे 55 तो करना ही है, सबने 55 किया है, तो डिप्रेशन होगा। अगर 55 करने लायक पेपर नहीं रहा तो डिप्रेस होगे, आप डिमोरलाइज होगे और मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस वहाँ पे खो दोगे। तो हो सकता है कि 2-3 सवाल और ज़्यादा करने का वहाँ पे ऑप्शन रहे और आप डिप्रेस होते जाओगे कि यार अभी तक इतना ही हुआ है, टाइम जा रहा है, तो वैसे बर्बाद हो जाता है पेपर। सो डोंट सेट योर टारगेट। उम्मीद करती हूँ पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लग जाए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो ये गलती करके ना आए, टारगेट सेट करने वाला और सेफ अटेम्प्ट वाला। अगर आप चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिले। और अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग जुड़े होंगे, अगर नए हैं तो जुड़ जाइए। बहुत सारे हेल्पफुल सेशन आपके लिए लेके आते रहती हूँ, कुछ अपनी तरफ से, कुछ आपके डिमांड पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फर्दर प्रिपरेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।